परम नरम कुलजनान्तजिन परम सोयोगे नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाक्षम एकं नित्यं मचलम सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं तिरंगई सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं साक्षिं जनम नादि तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दों का नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासन में परम दयाल सत्य दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की जीवन मोक्ष सुतराम सब धरती कागद कन सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण विज्ञान के सत्य अंतर जाने ही राम जी महाराज बारंबार ही राम ही राम ही राम। जब शरीर खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग होने के लिए संतों ने ग्रंथ बनाया है। खंड पिंड ब्रह्मांड में तो इच्छा शक्ति के साथ आत्मा आ जाती है, परंतु महाराज फरमाते इससे अलग होने के लिए संतों ने ये सदगुरु का केवल ज्ञान लिखा। अणुभेद ज्ञान तत्व ज्ञान है। ये आत्मा को परम पद में मिलने के लिए निर्णाम सृजनहार परमात्मा ने संतों के द्वारा लिखवाया है। ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों को सत्य मान करके जो धारण करेगा तो महाराज फरमाते उसको ये सदगुरु का गुरु का ज्ञान का ध्यान का अद का बेहद का सारा समझ में आ गया। संसार में अद पिंड तक है, बेहद त्रिकुटी ब्रह्मांड परब्रह्म तक है और इनसे आगे अगम देश है। पर इस अगम देश का सतगुरु जो मिलेगा तब आत्मा अगम देश में पहुंचेगी। नहीं तो कितनी आशा कर लो पर आशा से पहुंचने, कितनी भले अर्ज विनती कर लो कसौटी पे चढ़ो परंतु पहुंचने के लिए तो अगम देश का तो खास सतनाम निज नाम है जो नेक्षर है वो चाहिए। वही अगम ज्ञान लेके जाता है, वही आकाश में उड़ा सकता है, वही महाराज फरमाते संसार में आत्मा को मिला सकता। उसके लिए सुखराम जी खंड पिंड ब्रह्मांड के अंग में नियंचर निज नाम की महिमा बता रहे हैं कि जिसके आ जाता था उसकी महिमा क्या है, उसके क्या गुण होते हैं। जिसके घट में आता है उसके लिए कह रहे हैं कि सतगुरु कौन कहावे अगम देश का सतगुरु यदि शब्दा मार मचावे। अगम देश ले जाने के लिए केवली भगवंतों को सृजनहार ने यहाँ भेजा है। और महाराज फरमाते हैं अगम देश का यदि, यदि कौन है? महाराज फरमाते हैं जो अनबे वाणी बनाते हैं वही उस देश के यदि है। उस देश में जाने के नियंचर का गुण प्रकट होता है। वो भात भात से कई प्रकार के शब्दों का वर्णन करते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान ध्यान। ज्ञान ध्यान पिंड खंड ब्रह्मांड के साथ और एक पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म पिंड खंड ब्रह्मांड के साथ रहता है
और नियंचर ब्रह्म पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग। और जब इस अलग का ज्ञान आता है तब सूता हंसा सुन सुन जागे सतगुरु पद पावे। सूते हुए हंस जाग जाते हैं, यानी श्वास प्रश्वास सांसों श्वास गोलमाला फेरने लग जाते। तो गोलमाला फिरती है जबरदस्त, तब वो नियंचर ब्रह्म विराट से आ जाते और वो आत्मा चेतन हो जाती है सूती हुई। फिर वो सदगुरु पद में उस नियंचर के साथ जाती है। तो जाग्या हंस जके नहीं सोवे से सतगुरु शब्द विचारे। जो ऐसे सदगुरु के शब्दों को, ऐसे केवल ज्ञान को धारण करेगा, आनंद पद में मिलने के लिए गुरु ज्ञान के दो, इसको केवल ज्ञान के दो, तत्व ज्ञान के दो, वो हंस जागे बात सोता नहीं। जिसको नियंचर में मिलना है वो कभी सोएगा नहीं, यानी वो मन इंद्रियों शरीर इच्छा के बस में नहीं रहे, वो सोना नहीं। इनके बस में है जितर अभी जागे बाद भी सो जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अगम देश की अनभे वाणी अनंत हंसा को तारे। सुखराम जी ने ये नहीं लिखा कि मैं तारू। अगम देश की अनभे वाणी, ये अनभे वाणी अनंत हंसों को तारती है, शरीर नहीं तार। शरीर तो आज है कल नहीं है। अनभे वाणी ही संतों को तारती है, हंसों को। और अनभे वाणी के साथ ही महाराज फरमाते उस देश का आनंद आता है। तो अगम देश की अनभे ऐसी सुनता ही सुखावे। गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम कर्म सब ढावे। भरम कर्म सब उसके साफ हो जाते हैं जब अगम देश की वाणी का गुण आ जाता है और सुधा रस अमृत बरसता है और शब्द गीगन मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द गढ़नाता है, वर्णात्मक शरीर से चलता रहता है। बुद्धि पे केवल ज्ञान का निर्णय चलता है, आध्यात्मिक विवेक आ जाता है। फिर वैराग्य वृत्ति आती है। जब वैराग्य वृत्ति आ जाती है, विवेक और वैराग, तो उसकी महाराज पहचान बता रही। सतरूप जन की अप्रख्य होई तन्माय गरकाव हुए माई। तन्माय मन हुए गरकाव। ऐसे तत्रूपी जन की परीक्षा बता रहे हैं कि तन में मन गरकाव हो जाता है, रटना लीन रहता है और आत्मा सत्संग के ध्यान अनुभव में, सुनने में, और कान ज्ञान का निर्णय जब सुनता है तो बुद्धि पे विवेक आ जाता। तब उसका शरीर कैसा रहता है? रहे अंग ऐसो मुड नर कोई तबे मैण बोले उवे तत् सोई। मुड मन मूर्ख के जैसे, पर वचन बोलता है तो ऐसा जाने राजा तख्त पे बैठा और सब प्रजा को पब्लिक राजयोग जिसके पास आता है वो पब्लिक योग को सुनाते। पब्लिक योग बजरपोड़ तक रहता है और राजयोग बजरपोड़ खोल करके और अगम देश चलाते। इस राजयोग की परिभाषा बता रहे हैं कि नहीं तार टूटे दिन रहने सारी निज नाम की डोर गह गहन जा। तार नहीं टूटे, रटना भी चलती रहे, आत्मा उस दुनियात्मक शब्द का आनंद भी लेती रहे, गह गहन जावे। महाराज फरमाते हैं उस आकाश में, महाराज फरमाते हैं शब्द गन्नाता रहता है और शरीर उसका आनंद लेता है। ये कैसे होता है? ये सिमरत का गुण है, सतगुरु साहिब का गुण है। ये तीनों गुण है, सिमरत, सतगुरु और साहिब। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा सिमरत साहिब मेरा ताका गिगन मंडल में डेरा। ऐसा सिमरत साहिब है। सिमरत नियंचर हुई, साहिब राम जी का नाम है और सतगुरु विधि, सात सांस। ये तीन चीज की जिसको समझ में आ गई तो झिलमिल जोत झिगामिग बाजे अनहद तूरा। हृदय भवन विराजे सतगुरु तेज पुंज का नूरा।
जब कंठ कवल में आता है शब्द और फिर हृदय भवन में आता है तो झिलमिल झिलमिल नूर बरसता है। हृदय स्थान में जब शब्द का गुण होता है तो नूर बरसता है ना, रटना चलती रहती है मुखारबंद पे, या उमड़ उमड़ कर क्या। अमृत बूंद लोम जड़ लागे, मोत्या अंबर छाया, आत्म में परमात्म प्रगट्या, नाम नाभ घर आया। उस सांस जब राम नाम की अमृत की रसना से राम नाम अमृत का गुण बरसता है तो महाराज फरमाते हैं आत्मा निज स्वरूप, निज स्वरूप परमात्मा का और आत्मा का, आत्मा ही परमात्मा के निज स्वरूप निरंतर का अनुभव कर सकते। हृदय के अंदर जब हिलोले उठते रहते हैं उसके बाद में महाराज फरमाते हैं वो मध्य सुन से नाभि में, जब नाभि में शब्द का उमंग होता है, जो आत्मा शब्द का आनंद कंठ में लिया फिर हृदय स्थान में मध्य सुन में, वही महाराज फरमाते हैं वही सूरत शब्द मुख लिवल्या कड़ी कमल मन पवना, जिके झिला मिल हृदय होती सो विद नाभि भवना। वही नाभि के भवन में, नाभि कमल पे 24 नाड़ का जोड़ है, 72 नाड़ी है, और वो रोम रोम में वहां से शब्द उमंग, और वही सूरत और वही शब्द, और मुखारबंद पे लिवबंद शिवरण। तब गुदा घाट पर अनहद गरजा रंकार धुन बोली, छेद्या चकर कमल खट बींद्या खटबारी रेखू। इस प्रकार से गुदा घाट ब्रह्म स्थान के कमल पे जब शब्द गया तो वहां रंकार की धुन की जैसे, रंकार का मतलब धुन, धुन्यात्मक शब्द, धुन के दोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरणा। धुन के दोरे हरिजन भीजता है। नाभि स्थान से जब नीचे जाता है तो वो श्वासा से अलग और वो स्थान भारी हो जाता है। वहां शब्द आगे बढ़ने की करता है, जू जू रटना चलती है, खिंचाव हो जाता है, खींचने लग जाता है, भारी हो जाता है, और धुन बोलती रहती है। ब्रह्म स्थान पे गुदा घाट पे फिर सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इसके बाद जब 6 कमल खोले तो खटकोड़िया जन खोल के पहुंचा पश्चिम घाट, पूरब को पंथ छाड़ के गई बंक के बाहर। 6 पोल को खोल करके नियंचर के साथ, नियंचर जब सैंसलोक कमल पे पिछम के घाट गया तो महाराज फरमाते सैंसलोक कमल में कुंडली सूती हुई थी, यानी फण नीचे करके सरप कुंडली मार के सूता रहता। जब नियंचर के दर्शन करने के लिए वो फण ऊंचा करता, ये सैंसलोक कमल में कुंडली जागृत होने का महाराज उपाय बता रहे हैं। अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म से कुंडली जागृत नहीं होती है, वो तो सिर्फ आशा से कहते हैं जागृत। नियंचर के दर्शन के लिए कुंडली जागृत होती है, यानी शेष भगवान दर्शन के लिए फण ऊंचा करते हैं, वो कुंडली जागृत। शर ब्रह्म तो खुद के पास ही 2000 जिज्ञासु, तो फिर वो किसके दर्शन करेगा? शेष भगवान। तो 50 करोड़ पृथ्वी को सिर पे उठा रखी है। नेंचर के दर्शन करने के लिए जागृत होता है, जब सर्प कुंडली ऊंची करता है तब वो शब्द बंकनाड़ में। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पिछम का घाट अब का बहुत, पिछम के घाट पे सूरवीर संत ही लांग सकते हैं। 6 घाट है पिछम के, एक एक घाट बहुत वाक्य। गही बंक की बात, फिर बंकनाड़ की बात गया तो अनंत संत आगू गया, आजू अंत जाए, सो महाराज सुखराम के सतगुरु दियो बता। अनंत हंस साधन करके उस देश में पहुंचे हैं, आगे भी गए, आज भी। ये रास्ता शुरू सदाई है, शुरू है। वो तो रस्तो वेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ा ही हंस।
करोड़ों ही हंस जाएंगे उस देश में। समय आएगा, समय यानी विधि धारण करी सत्ता जागृत, ये समय है, ये भगवत बीज से चल रही। और इस भगवत विषय में अनंत हंस जिसके जागृत होगा और उमह होगा, शरीर विधेय मंडल में गया, तो वो तो परम मोक्ष में जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1-2 जून के बाद जाएगा, पर जाएगा। क्यों? तो जड़ में डारिया लून रे, तुरंत गले नहीं कोई, नारी करसों साय के, फिर लेत उठाए, फिर लेत उठाए, नमक यूं डागारे। नमक धीरे 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 मसलते रहेंगे तो वो पानी में गड़ जाए। जब पूर्ण गड़ जाएगा तो वो परमात्मा पद की प्राप्ति हो। इसी प्रकार धीरे धीरे जो जो संचित प्रालभ क्रियमान कर्मों का, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक तापों का, पांचों विषय का, धीरे धीरे जब ये आत्मा इससे अलग होती जाएगी, फिर इच्छा शक्ति से अलग होगी, फिर नौतत लिंग शरीर से अलग होगी, तब उस परम पद में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सदगुरु दियो बता, ये सत्य केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान ने सारा निर्णय करके बता दिया। तब कहा आया सत शब्द पिछम ओवाट, उठी घोर गरजे मैर के घाट, गरजो गिगर चढ़्यो घर नाट, धूजो धर अंबर सारो बैराट। बंकनाल से जब मेरुदंड पे गया तब सारा शरीर धूजने लगा, थर थर कंपायमान करने लगे। त्रिकुटी मैर के बीच जब शब्द उलझ जाता है, अटक जाता है, रटना बंद हो जाती है, ध्यान में रहता है, तब ये शरीर अंदर से जब रटना चलती है तब धूजता है। किसके लिए धूजता है? वो आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए पीड़ करती है। जब वो रटना जबर चलाती है, जब वो तन थर्रा करके, और फिर महाराज फरमाते मेहर की बात खुलती, जब खुलती है तब गरजोगी गण गरजोगे, गरजोगी गण चढ़्यो घर नाट, धुजो धर अंबर सारो बेराट, धड़ाड़ गिगन कंप्यो शरीर, चढ़्यो आसमान उल्टो नीर। जब जबरदस्त बरसात होती है तो नीर जबरदस्त बहने लग जाती और चारों में सब कचरे को अपने साथ बुहा, और नीर जबरदस्त नदियां बहती रहती। इसी प्रकार गौ कुंड है यहाँ मेरुदंड में, यहाँ इला पिंगला सुखमना तीनों नदियां निकलती है। जो रटना ज्यादा होती है त्यों त्यों महाराज फरमाते उमड़ती है, और दोनों दोनों कान की तरफ और बीच में सुखमना, सिर ऊपर होकर के फिर त्रिगुटी में आती है। तो महाराज फरमाते हैं अब का घाट है मेर और त्रिगुटी बहुत जबरदस्त। पहले सहसलोक कौड़ था, बंकनाल था, अब मेरुदंड और त्रिकुटी इतना जबर है। करे प्राण पुकार गुरुदेव को, करे गुरुदेव को प्राण पुकार, प्रभु मेरा कीजो बेड़ा पार। पुकार करता है सृजनहार परमात्मा को आत्मा, कि मेरा बेड़ा पार कैसे। वैसे जैसे तार खींचता है मशीन में, ऐसे स्थिति बढ़ जाती है, ऐसे उतान पात ताट की बंद लग जाती और खिंचाव होने लग जाता है, सारा शरीर भारी हो जाता है, नेत्र जबरदस्त खींचते हैं, सारा शरीर अकड़ जाता है, कई जड़ों के मिर्गी की जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ओखा पंत पिछम ओ घाट, खुल्या गुरु मेहर बिस्त कपाट। ये पंथ पिछम का बहुत ओका है, बिस्त यानी वैकुंठ के जो कपाट है त्रिकुटी के, वो पूर्ण खुल जाते हैं। तब महाराज फरमाते हैं तीनों नदियां उसमें जाके समाती। जब तक त्रिकुटी घाट नहीं खुलता है तब ये नदियां गिरे किसमें? तीनों बहती रहती है। जिसे गिरने के लिए पानी को उछाला खाने करके उसको समाने के लिए चाहिए, तो बिस्त कपाट वैकुंठ का खुलता है, तब तीनों नदियां उसमें जाके गिरती है, फिर एक हो जाती है। त्रिकुटी में जब एक होती है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब मेरुदंड जब खाली होता है
तो सूरा संत जीत्या हम सुराड़, पगा तड़ दियो है पीसण पाड़, पुता है अब राम दरगे जाय, दिया है दाग लिया है चरण लगाए। सूरवीर संत जो रटना जबर करता है, रटना में लीन होता है और सदगुरु के पूर्ण विश्वास होता है आध्यात्मिक निर्णय का, उसको इतना पीड़ उठ जाती है कि अब तो परमात्मा मिलना है मेरे, यहाँ सब संसार झूठा है, सब उसको झूठा लगने लगे, खुद का शरीर भी झूठा लगे। तो सूरवीर संत ये जमराज से राड कर। जमराज कौन है? अहंकार। अहंकार को जमराज बताया सुखराम। अपन जमराज कोई दूसरों को समझते, जब तक अहंकार है मैं मेरा समझा, उसने जम का द्वार जीता नहीं। जमराज के पगा तड़ पांव नहीं दिए, पगा तड़ दियो पीसण पार। इस अहंकार को बिल्कुल पीस दिया। जब अहंकार नहीं रहेगा तो क्रोध आएगा ही। जिसके क्रोध और अहंकार है उसके क्रोध जरूर आए। तो महाराज फरमाते उसने जमराज के पगा तड़ पैर कहाँ दिया। जमराज पैर दिराएगा जब तू पगा तड़ होके ऊपर जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा। तो जमराज पैर कब दिराएगा? तो निर्मल पड़ेगा, गरीब बनेगा, दासन का दास बनेगा, आत्मा बिल्कुल महाराज फरमाते भोली बनकर जा सकती। क्यों? भोड़ो लेवे आम अमोल, नाम अमोल, डावो करे डावा। इसलिए राम दरगे जब भी पहुंच सकता है इस धर्मराय की दरगाह को जीतेगा। धर्मराय की दरगाह का मालिक है अहंकार। मैं मेरा, मैं हूं, मेरा है। ये धर्मराय की दरगाह का जमराज मालिक है। अक्रोध काल है। जब तक धर्मराय के दरवाजे नहीं जीतेगा, महाराज फरमाते तो काल से वंचित नहीं रहे। क्रोध काल है और अहंकार जमराज है। जब ये दोनों को तू दाद करेगा और राम जी के चरण पकड़ेगा और राम जी के शब्दों का, भगवत वचनों को बुद्धि पे विवेक वैराग लाएगा, तब सुखराम जी महाराज यहाँ भगवत वचन कह रहे हैं, भगवत बोल रहे हैं। क्या सुखराम जी कह रहे हैं? साचो जन साचो राम बिड़द मारियो में मन मेवासी तीनों सड़द। महाराज फरमाते राम जी के बिड़द को सच्चा मानेगा, रटना को, केवली भगवंतों के अणभे ज्ञान को सत्य भगवत वचन मान करके और बुद्धि पे उतार लेगा और भक्ति में लीन रहेगा, तो अनंत जन्मों के मन के साथ मोह में आत्मा बंधी हुई थी, संकल्प विकल्प में, दुख सुख में, क्रोध अहंकार के बस में, वो महाराज फरमाते हैं ये मन मेवासी मार करके और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो डारियो भव सागर मोह की पास, हुओ तो सन्मुख साचो ही दास। करूं मैं रीझ पटाबग शीस, दियो मेरो नाम विश्वावेश। आत्मा कह रही है हे राम जी, अनंत जन्मों से मैं मन के साथ में मोह की डोरी में बंधी हुई और इच्छा बार बार खड़ी हो जाती थी। 99 का फेरा खाता था, सुख की आशा थी, दुख का तो जानती नहीं थी मेरे को कोई दुख होवे, नहीं, सुख की आशा थी और सुख के लिए मैं मोह की फांस में बंधी रही। ये मोही महाराज फरमाते हैं सब कर्मों का बंधन है, चाइना और मोह। मोह का बंधन सांवला सबली कर्मा की फौज, सारे कर्मा की फौज खड़ा करने वाला मोह है। और चाय, कर्म करावे चाय सोच दुविधा उपजा, और कर्म को बांधने वाली चाय। और चाय पूरी हुई मोह से हुआ। पहले धन की चाय होती है, पुत्र संपत्ति की चाय होती है, स्त्री पुरुष की चाय होती है, वो पूरी हो जाती है तो उनसे फिर मोह बन जाता। तो चाय और मोह दोनों ही महाराज फरमाते हैं जगत में बहुत सागर में डालते हैं।
और बार बार जन्म मरण में आते हैं, लाते रहते हैं। ये चाइना और मोह दो ही जन्म मरण में लाते हैं, कोई भगवान जन्म मरण में नहीं भेजता है। ये मोह और चाय साथ रहती है आत्मा की। ये शरीर छूटे बाद भी छूटने वाली नहीं है, ये साथ जाती है। तो ऐसे सदगुरु विधि से जो भक्ति करेगा और ये मोह और चाइना को एक तरफ रख के सदगुरु के ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय साथ लेकर के, और इस आध्यात्मिक निर्णय के अनुभव ज्ञान के भगवत वचन के सन्मुख होगे, तब रीझ पटा बख्शीश, तब भगवत उसको रीझ पटा देते, अपना पट्टा बख्शीश कर देंगे। अपना जो राजयोग है वो पट्टा बख्शीश करके आत्मा परमात्मा में मिल जाए। 20 सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भगवत अपना नाम तेरे को अर्पण कर दे। राम का नाम, सदगुरु विधि और नयन चरण नाम, तीनों का जब संग कर देंगे आत्मा के, तो फिर ये 3 लोक 14 भुवन से, बजरपोड़ से, ब्रह्मांड से और त्रिगुटी से आत्मा को अलग कर दे। ये 3 पृच्छम के जो कमल है, ये बहुत जबरदस्त है। इस 3 के बाद फिर भंवर गुफा का 12वां कमल है, वो महाराज फरमाते और भी जबरदस्त। क्यों कि 9 तत्लिंग शरीर है, ये भी उल्ली बात। हम देखा सुखराम के, बारी खोल की मां, मुख सिबरण पहुंचे नहीं, सांसा सके न जान। वह बारी सुखराम के, को कुण खोले। हंसा को बड़ ना लगे, बारी सिर पर हो। सातों मुख सुखराम के, 34 पसरिया। सातों मुख पसर जाते हैं, रटना बंद हो जाती है। महाराज फरमाते फिर वो किसके जोर से बारी खुले? ब्रह्मांड के आगे न रटना जावे, न सिमरन जावे, फिर कौन जावे? इसलिए सुखराम जी महाराज हंसा का बड़मी लगे अपने जोर से खोल के चले जावे, नहीं। वहां लिखे सुखराम जी महाराज के, बिन आज्ञा सुखराम के, बेहद लगे न को। वहां आज्ञा चाहिए, किसकी? शरीरधारी की भी पहुंचे नहीं आगे, किसकी आज्ञा चाहिए? बेहद भंवर गुफा लांघने के लिए, केवल बारी लांघने के लिए अणबे वाले का आध्यात्मिक निरपक्ष निर्णय चाहिए। ये जब तक निरपक्ष निर्णय घट पे नहीं उतरेगा, बुद्धि पे विवेक वैराग वृत्ति नहीं आएगी, वो बारी खुलने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, भगत मुगत है नाम की लार, बख्शा लाख गुना इन बार। भक्त वसल मेरो नाम, कृपाल दयाल कहूं मैं राम। जब भगत मुक्ति के लार परमात्मा में मिलने के लिए पीड़ करती रहती है, अरदास करती रहती है, तो महाराज फरमाते हैं लाख गुना उसका माफ कर देता हूं। भगवत कह रहे हैं लाखा गुना खून है उनका माफ कर देता हूं। जो आत्मा आत्म के गुरु के सन्मुख हो जाए, आत्म का गुरु है केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान, इसके निरपक्ष निर्णय के जब सन्मुख हो जाती है, तो फिर उसके में कई गुना खून लगे हुए माठे, वो सब उसके बगस देते, माफ कर देता। और भक्त वसल मेरा नाम है, भक्तों का रखवाड़ा करना है, भक्तों की लाज, भक्तों का मैं महाराज को वत्सल हूँ, दया करने वाला हूँ, प्रतिपाल करने वाला हूँ, कृपालु हूँ, दयालु हूँ। फिर मेरे को कौन कहेगा अगर मैं गुनाह माफ नहीं करूंगा? क्यों? तो मेरी करनी देखता मुक्त भवा नहीं हो। सुखराम जी कह रहे हमारी करनी से तो मुक्ति आज होने वाली न कल। हे सिरजनहार आपकी कृपा होगी तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना। ये परमात्मा में मिलने की विरह पीड़ और प्रेम हरि की मेहर होगी जब भी हो सकता। लाखा गुना खून बगस देंगे तब हरि की मेहर होगी। किया है मजा, किया है मैं दया, गंजे नहीं काल, पड़े नहीं बोरुई माया जाल। जब इसकी भगवत की कृपाल दयाल प्रतिपाल करने वाले की हो जाती है,
तो महाराज फरमाते हैं फिर उस आत्मा को काल नहीं खाता, फिर वो आत्मा जम के द्वार नहीं बंधती है, धर्मराय की दरगाह जीत लेती है और राम जी की दरगाह का उसको हुक्म हो जाता है कि जिस दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कहानी। केवल की जिस दिन आत्मा को मिलने की तिथि लिखी जाती है उसमें कसर नहीं रहे, वो तो जाएगी और माया जाल जन्मना मरना सब मिट जाए और परमात्मा में आत्मा मिल जाए। ऐसी अद्भुत अचंबा की बात दिखावे दास को दीनानाथ। दीन दयाल दीनानाथ कौन है? सृजनहार परमात्मा। सृजनहार परमात्मा की जब उस भगत पे आत्मा पे दया हो जाती है, मेहर हो जाती है, कृपा हो जाती है, तो ऐसी अद्भुत अचंबा की बात है, इचरज की बात है। देखा इचरज भारी हो संतों, देखा इचरज भारी, फाडर पीठ चढ़ियो आकाशा है कुदरत ले उधारा। पीठ फाड़ वो ऊपर चढ़ जाता है और परमात्मा में लीन। ये कुदरत तेरी गति बहुत जबरदस्त है हे सृजनहार परमात्मा। अमर लोक में संत विराजे वहां सूरत ले मार। अमर लोक में जो संत विराज रहे उसमें जाकर मैं भी मिल जाता। इसलिए दीनानाथ ने मेरे को ऐसा अद्भुत अचंबा दिखाया कि मरे काल को धाया। जो महाराज फरमाते यह क्रोध आत्मा के ऊपर छाया हुआ था, इस मरे काल को खत्म कर दिया, बिल्कुल शीतल कर दिया। उसके समता घट में आ गई, संतोष घट में आ गया, तो ममता का नाश हो गया और कौवे रूपी अहंकार का ऐसा जबरदस्त नाश हुआ, तो ज्ञान पे बुद्धि पे ज्ञान छाया हो गया, आध्यात्मिक निर्णय छा गया। उससे फिर वैराग वृत्ति आ गई। वो एक पिंड तनो ब्रह्मंड बस्यो जमे सातु दीपई नौ खंड। 7 धातु का शरीर, 9 तत्व लिंग शरीर बसा हुआ है इस पिंड खंड ब्रह्मांड में। आत्मा के इन सब के साथ रम रही है। और जब ऐसा अद्भुत अचंबे की हुई हे सृजनहार तेरी कृपा, तो 7 धातु के शरीर से वो सपत दीप और 9 खंड यानी 9 तत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग। जब पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों को जीत लिया, तो बंध्याजन ऐसे सबदे साथ पताड़ा पांव आकाशा हाथ। अब महाराज ये उदाहरण दे रहे बावन भगवान का। जैसे बावन भगवान 3 पैंट जमीन में अपने शरीर को पाताल आकाश में बदा लिया, उसके साथ लकड़ी का डंडा भी बढ़ गया। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भक्ति करने वाले के आत्मा डंडे के समान है और जो नियंचर है वो 52 भगवान के समान है, बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल महाराज फरमाते सूक्ष्म है। और जब भक्ति करते हैं तो पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके गीगन मंडल में आत्मा को ले जाते हैं। तो भगवान 2.5 पेंड में पृथ्वी नाप ली, इधर 2.5 पेंड में पिंड खंड ब्रह्मांड नाप लिया 2.5 अक्षर से, 2.5 पेंड में पृथ्वी नाप ली। इसी प्रकार 2.5 अक्षर के साथ में पिंड खंड ब्रह्मांड नाप करके और आत्मा परम पद में नियंचर के साथ जाकर के और उसमें मिल गई। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पाताला पांव आकाशा हाथ। इस प्रकार से ये महाराज का ज्ञान जबरदस्त है। पिंड खंड ब्रह्मांड का निर्णय बता रहे हैं महाराज। जो इसको धारण करेगा वही परमात्मा में 2.5 पेंड जमीन नाप करके यानी 2.5 अक्षर की भक्ति करके और परमात्मा में मिल सकते। 2 राम नाम आधा नियंचर प्रकट होता है। ये 2.5 अक्षर की भक्ति जीव को शिव बनाती है। पंडित भी 2.5 अक्षर पढ़ के होता है, इसलिए ये जीव का शिव भी 2.5 अक्षर पढ़ के परमात्मा में मिल सकता है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य केवड़ी भगवान जीवा तारण जहाज ने धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संत राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।